टू वेरिएबल ना। मेरा तो चैप्टर 2 चैप्टर 2 क्या था? अच्छा वीडियो होगा देख लेना, मैं तुम्हारे नहीं बनाएगा। YouTube पे आंसर ने अपलोड करना। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इसमें क्या पढ़ना है बता रहे थे, ग्राफिकल मेथड से बनाना है, वो मैंने सिखाया था ना और होमवर्क दिया था, बताइए बना के लाए हैं आप लोग? दिखाइए जरा। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन इज द एलिमिनेशन मेथड ना, एलिमिनेशन मेथड। बताइए तीन मेथड में फर्स्ट वाले मेथड तो मैंने बता दिया। अब इस पे क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, कॉपी दिखाइए जरा आप लोग, बनाए कि नहीं बनाए। इक्वेशन क्या था, मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 ऐसे गिवन है। ओके एक बार x की वैल्यू लेंगे। हाँ मतलब कि हाँ वही 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहाँ से 2x और y की वैल्यू अपने मन से ले लेंगे, एक y की वैल्यू हाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइड देके सॉल्व करके तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सिखाए हैं। अब इसमें है दो इक्वेशन ना, दो इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाना सीखे थे 9th में, तो एक इक्वेशन का मान लो, सपोज कर लो इसका ग्राफ अगर ऐसे सॉल्व निकल रहा है, सपोज कर लीजिए ऐसे ग्राफ बन रहा है इस इक्वेशन का, ऐसा इक्वेशन दो दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक और ग्राफ जो होगा ना, वो सपोज कर लो यहाँ से निकल जा रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां कुछ तो होगा ना एक्स वाई का वैल्यू, तो ये जो एक्स वाई का जो वैल्यू होगा ना, कोऑर्डिनेट जो होगा वही हो जाएगा सॉल्यूशन इस दो ग्राफ का। दो ग्राफ सपोज कर लो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये अगर गिवन हो ऐसे तब निकल जाएगा, ठीक है ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ इसमें और क्या क्या पढ़े थे, एक ये भी पढ़े थे ना, सॉल्यूशन वाले मेथड पढ़े थे, ये पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़े थे, पहला क्या पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन पढ़े था ना। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ये सब लिख सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन। हाँ वही सब पढ़ूंगा ना। यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन कब होगा, जब इक्वेशन लिखा हो ना ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसे, ठीक। उस केस में यूनिक सॉल्यूशन, जैसे आप सॉल्व करके निकालेंगे ना, वहां पे सॉल्यूशन कितना आएगा। अब यूनिक और एक सॉल्यूशन कब आएगा, जब a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, ठीक है। मतलब रेशियो जो होगा x का कोफिशिएंट का रेशियो और y का कोफिशिएंट का रेशियो अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, देन उस केस में जो होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक ही सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ कैसा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ कैसा होगा, एक दूसरे को कट करेगा, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इंटरसेक्ट करेगा। और क्या होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, कंसिस्टिंग हो या इनकंसिस्टिंग होगा, हाँ कंसिस्टेंट, ठीक है ये होगा, बस ये याद रखना है। सेकेंड केस क्या था, मैनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा आ जाए। इस केस में कब कब होगा ये केस, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए। जब बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, इसका ये मतलब है ग्राफ जो होगा वो कोइंसाइड करेगा, मतलब एक ग्राफ लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, मतलब दो ग्राफ जो है ना एक ही लाइन पे दो ग्राफ आ जाए, ठीक है, दोनों ग्राफ कोइंसाइड करेगा, तो इस केस में कंसिस्टेंट ही होगा। क्वेश्चन में ज्यादातर उसके देते हैं इंटरसेक्टिविटी। हाँ मेरे को वो इसलिए देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, दोनों इक्वल नहीं होता है, यहाँ से के का वैल्यू निकालना है, तो के नॉट इज इक्वल टू आएगा, बच्चा वो सही लिख के आएगा के इज इक्वल जितना वैल्यू होगा, लेकिन वहां पे करना क्या है, के का वैल्यू वो नहीं होगा जो निकल के आएगा, इसको छोड़ के वहां के सारे वैल्यू होंगे, कहने का ये मतलब है, इसलिए देता है ऐसा। ओके देन लास्ट जो है उसमें क्या आता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आता है, जब a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अब इस केस में कैसा होगा, पैरेलल होगा ग्राफ, एक दूसरे को के पैरेलल होगा। ये ऐसा होता क्यों है? इनकंसिस्टेंट। एक ही जैसे फर्स्ट वाले केस है उसमें A1 और B1 जो इक्वल नहीं है, हाँ तो उसमें एक सॉल्यूशन आ रहा है, हाँ और इसमें एक चीज इक्वल है तब भी एक भी क्या सॉल्यूशन चीज? नहीं आ रहा लास्ट वाले में। A1 और B1 तो इक्वल थी, हाँ हाँ, सुनो क्यों नहीं आता है, जब एक ही इक्वल होगा तो एक ही ग्राफ पे आएगा ना, दोनों पे नहीं आ पाएगा ना, इसलिए ऐसा होता है। अब देखो ये हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन जब निकालते हैं ना सॉल्व करके, ये इसलिए पढ़ना पड़ता है, जब ग्राफिकल सॉल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस केस में ग्राफ बनाना पड़ता है, उसके बाद जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है कि एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू क्या होता है। और क्वेश्चन में अगर गिवन हो ना विदाउट यूजिंग ग्राफिकल सॉल्यूशन, बिना ग्राफिकल सॉल्यूशन किए बिना बताना है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा। ये ग्राफ का नेचर हो गया, ठीक है, कैसा ग्राफ होगा, और ये इक्वेशन का नेचर हो गया, ये इक्वेशन का नेचर हो गया, ठीक है। तो ये बताना है कैसे कि इंटरसेक्टिंग होगा लाइन। अब तुम दो इक्वेशन दे देंगे तो तुम इक्वेशन देख के तो नहीं बता सकते हो ना कि दो इक्वेशन इंटरसेक्ट ही करेगा ग्राफ में, नहीं करेगा, वो नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर मैं ये केस अगर ले आया तो मैं बता सकता हूं कि दोनों ग्राफ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट होगा। अगर ये केस ले आया मैं तो बता सकता हूं कि कौन साइड करेगा ग्राफ दोनों। अगर मैं ये केस ले आया तो इस केस में क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट या सॉल्यूशन ही नहीं होगा, पैरेलल होगा। जैसे एग्जांपल में सपोज कीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है लिखा हुआ, या -8 इज -3 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है 4x प्लस 9y इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे तो इक्वेशन है अपने पास। मुझे बताना है कि नेचर कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो आप बताइए इसमें हम लोग A1 क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में A1 2 हो गया, B1 क्या हो जाएगा 3 हो गया, मतलब y के साथ जो लिखा हुआ है वो B1 है, देख रहे हो वहां पे, कंपेयर कीजिए ना दोनों इक्वेशन को। देन C1 क्या हो जाएगा -3। अब यहां से लिखेंगे अगर तो A2 क्या हो जाएगा, यही बताना होता है हाँ कौन सा सॉल्यूशन है। हाँ बिल्कुल, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं मैं दोबारा। देन C2 क्या हो जाएगा, और ये लोग को बता चुका हूँ, सारे एग्जांपल सबके पूछ लो, ठीक है, एक हाईलाइट दे रहा हूँ, इससे ये लोग का भी रिवीजन हो जाएगा कुछ। तो अब बताइए मुझे अगर यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है तो क्या करेंगे, अगर A1 अपॉन A2 मतलब 2 अपॉन 4, अगर 3 अपॉन 9, तो ये 2 जा 4, ये 3 जा, ये तो ऐसे भी इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना। जब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ इसका ये मतलब हुआ ये ग्राफ जो होगा वो कैसा ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन कितना आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। और कैसा होगा इक्वेशन का नेचर, कंसिस्टेंट होगा। समझ में आया अच्छे से। अब तुम लोग नहीं समझ रहे हो ये तो फिर क्या बोलो, क्वेश्चन इससे पूछेगा एग्जाम में 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है, 100%। चेक करने के लिए नहीं दिया जाएगा, बताना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो सर बस जो C1 और C2 नहीं लाना है मुझे। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं हुआ तो आगे का कंडीशन को कैसे इक्वल करें, सो बताओ। जब पहला ही दोनों इक्वल नहीं हुआ रेशियो, तो आगे देखो आगे सब में तो इक्वल है ना, पहले वाले रेशियो, एक ही केस में नहीं इक्वल है ना पहला वाला रेशियो। अच्छा पहले में इक्वल ही होगा। हाँ, अगर ये इक्वल हो जाता ना तब C1 अपॉन C2 करके चेक करते। गॉट इट, कहने का ये मतलब। अब फर्दर अगर मूव करते हैं, सपोज कीजिए अगर एक और इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 7, ओके ओके, एंड 4x प्लस 6y माइनस 14, ऐसे गिवन है इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे चेक करना है A1 क्या हो जाएगा, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे ना, ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में, तो अब मुझे बताइए अगर A1 अपॉन A2 करता हूं मैं, अगर 2 अपॉन 4 करता हूं, अभी सब में इक्वल ही कर लेना, 3 अपॉन 6, एक बार पहले इसको चेक करता हूँ, 2 जा 4, 3 2 जा 6, अच्छा ये दोनों तो इक्वल आ जाएगा, तो एक और ले लेते हैं, तो -7 अपॉन -14। अब देखो सारे इक्वल हो गए, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2,
मतलब इसका क्या मतलब हुआ है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किस केस में आया, सेकेंड मैनी सॉल्यूशन में आया, आया ना तीनों। तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा इक्वेशन का नेचर, और ग्राफ कैसा होगा, कॉन्साइड करेगा। समझ में ऐसे ही बताते हैं चेक करके। और थर्ड वाले केस में क्या करेंगे, बस इसको मैं चेंज कर दूंगा, अगर 15 इसमें प्रूफ तो नहीं आएगा, नहीं यही बताना पड़ेगा ऐसे निकाल के। नहीं ये प्रूफ कर दे कि अरे कितने नंबर में आता है क्वेश्चन? 2-3 नंबर में बस, ज्यादा नहीं, वो एमसीक्यू में ही आएगा आई थिंक। ग्राफिकल मेथड कैसे निकालेंगे वो भी एक देख ही लो, अब थोड़ा सा आसानी बता देता हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन ये। ओके, अब कैसा सॉल्यूशन होगा वो कैसे पता करेंगे देख लीजिए, या एक कर ही लेते हैं ना, पी वाई क्यू से ही कर लेते हैं, पी वाई क्यू से ही कर लेते हैं। पेज नंबर तो ज्यादा ही कितना और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से बढ़िया रहेगा, आरडी से या किसी से भी बनाओ, तुम किसी से भी बनाओ, आप जो बोलो, किसी से भी बना लो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा है ना कुछ होने से। कितना था पेज नंबर, यहाँ से निकालना पड़ेगा देख के। पेज नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना 71। गर्मी की छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लास होगी? मैं एक्स्ट्रा क्लास क्या, जो क्लास होता है वही टाइमिंग में ही क्लास होगी। अरे मतलब एक्स्ट्रा तो होगी। एक्स्ट्रा क्या, छुट्टी नहीं मिलेगी गर्मी छुट्टी में, छुट्टी क्या चीज की, हाँ? वो लोग के साथ। 1 घंटा नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग गर्मी छुट्टी में, मतलब इतना गर्मी पड़ेगी। नहीं सर, वही तो बोल रहा हूँ, वो सही है, छुट्टी मत करना। मैं तो कहीं नहीं जा रहा अब। मैं भी सीधा अगले साल। सेल रहेगी वो, हाँ? सेल रहेगी वो करेंगे। चलो अब देखिए ये लिखा हुआ है ना 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं ये बता रहा हूँ 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ये 2 इक्वेशन आए। अब बहुत बढ़िया है कि 0 करके लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, ठीक। अब इसको 2 पार्ट में ऐसे कर देना, टेक्नोलॉजी की हाय। चलो कोई नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू -1 माइनस वाई। ओके, सो x इज इक्वल टू, या y को ही रहने दो, नहीं इधर कुछ भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1। माइनस 3x माइनस 1। सॉरी माइनस। ओके, और दूसरा क्या है, 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 8। सो x इज इक्वल टू 3y माइनस 8 अपॉन 2। ये दूसरा है। मुझे x y का 2 सॉल्यूशन ही चाहिए, 2 से भी काम हो जा रहा है ना हम लोग का। हाँ बिल्कुल, तुम 10 निकालो, तुम्हारे पास टाइम है, बैठ के यही करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सही क्वेश्चन कर दो पेपर में। बस यही करके आना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो x का वैल्यू अगर 0 ले लो, लेट x इज इक्वल टू 0 ले लो, ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू 0 ले लो, y इज इक्वल टू, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये लास्ट है। सिलेबस कैसे खत्म होगा, करवा दे। ये 0 हो जाएगा, -1 आ जाएंगे। जब x का वैल्यू 0 लिए हैं, y का वैल्यू -1 आया है। अब अगर x का वैल्यू 1 ले लो, लेट, ये सब लिखना पड़ेगा बार बार आप लोग को। y इज इक्वल टू -3 इंटू 1 -1, ये -3 हो गया, -4 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 1 लिया हूं तो ये -4 आ गया। यहाँ भी चेक कीजिए। अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट कीजिए ना जो 2 से डिवाइड हो जाए, बस ऐसा सोच के। अगर 0 ले लेता हूँ यहाँ पे y का वैल्यू, लेट y इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, -8 अपॉन 2, 4 हो जाएगा ये। तो ये 0 हो गया, ये -4 होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ क्या लू, 2 ले लू, चलो
लेट सर Y ये is equal जरूरी to- नहीं कि हमें एक बार x की वैल्यू लेट करनी एक बार y की हाँ? मतलब हाँ, देखो मैं इक्वेशन देखो ये आसान करने के लिए ही बनाया गया है कि इसको एक फैक्टर में ले आइए एक टर्म में और कुछ नहीं। मतलब आप चाहे तो यहाँ भी पुट करके सॉल्व करते रहिए चाहे तो आप। चारों में y भी ले सकते हाँ हैं। करते रहिए आप, चारों में नहीं ले सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में ही सॉल्व करेंगे। नहीं जैसे आपने हाँ, वहां हाँ। पे दोनों एक्चुअली अब यहाँ पे हाँ दोनों चारों में ले सकते हैं, यहाँ भी y ले सकते थे, इससे पहले तो वही सॉल्व किया ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। y अगर मैं 2 पुट कर दूंगा एक चीज x इज इक्वल टू 6 माइनस 8/2 माइनस 2/2 माइनस 1 आ जाएगा। जब y का वैल्यू 2 लिया हूँ -1 आ गया। अब ग्राफ बनाऊंगा तो इसमें देखिए हाईएस्ट वैल्यू 4 ही है ना, बस इसको कंसीडर करके रखना है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये नेगेटिव y हो गया, ये नेगेटिव x हो गया। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लेंगे ना वो थोड़ा सिमिलर दिखना भी चाहिए। मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो और अच्छी बात है। मिलता है बोर्ड में हाँ हाँ मिलता है बिल्कुल, क्वेश्चन वो आंसर शीट में भी रहता है। नहीं सर, क्वेश्चन पेपर में प्रिंट किया तो उससे निकाला। अब कुछ भी हो, ठीक है ऐसे, ठीक है समझ में आया। अब बताइए मुझे पहले इसको बनाना है 0 और -1, 0 एंड -1। 0 यहीं पे होगा और -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नहीं यहाँ पे आएगा। देखो 0x है ना, सर y है ना उधर हाँ यहाँ आ गया। इसके बाद 1 और -4, 1 एंड -4 यहाँ पे आएगा कहीं पे, यस सर ये दोनों को मिला देंगे एक लाइन बन जाएगा। बस यही है ग्राफ। तो अब ये ग्राफ जो होगा ये फर्स्ट वाले होंगे 3x + y + 1 = 0। इसके बाद ये सेकेंड वाला ये -4 और 0। इसके बाद -1 एंड 2, -1 एंड 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, सर ऊपर ऊपर माइनस यस यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे कहीं पे आएगा ना, ये इंटरसेक्ट हो गया कहीं पे भी तो इंटरसेक्ट किया। अब ये जो इंटरसेक्ट किया ना यहाँ से एक Point पॉइंट हो रहा है सर, ये पे, तो हाँ कुछ भी हो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सो बताइए। x पहले लिखते हैं तो ये सपोज कर लीजिए 1.5 है ये माइनस, और ये सपोज कर लीजिए, अब लाइन तो थोड़ा उल्टा हो गया ना, 2.5 होगा, समझ गए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1.5 और y का वैल्यू 2.5, बस समझ में आया ये। बस ऐसे ही बनाना और कुछ नहीं करना रॉकेट साइंस, समझ में आया ग्राफिकली हाँ ऐसा ही सॉल्यूशन निकालना है। अब हम लोग को पढ़ना कौन कौन सा है मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड तो और इजी है, जैसे कि फर्स्ट सबसे इजी है ये, देखो जैसे क्या गिवन है अभी पढ़े हैं ना, = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड क्या है 4x - 3y + 1 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। और इसको सॉल्व करना है यूजिंग, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है अगर इस मेथड से करोगे हाँ बिल्कुल, नहीं आएगा तो आपको जिससे मन है उससे बनाइएगा, एलिमिनेशन ठीक है। अगर आप नहीं लिख के आएगा ना कि इस मेथड से बनाइए, तो आपको जो मेथड आता है वही मेथड से बनाइए। आप चुपचाप कॉपी कलम बंद कीजिए, यहाँ देखिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, नहीं अभी नहीं लिखना है, ध्यान से देखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ दोबारा लिखिए, जैसे जैसे सिखा रहे हो वैसे वैसे सीखो, कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक किसी का वैल्यू निकालेंगे इसमें। अगर मैं y का वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो 7 - 2x हो जाएगा, सो बताइए समझ में आ रहा है ये, हंसो मत, यहाँ देखो y का वैल्यू क्या होगा 7 - 2x हो जाएगा। देन अब सेकेंड इक्वेशन में ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब इसको हम लोग चाहे तो थर्ड इसको सपोज कर सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन 4x - 3y + 1 = 0। मुझे यहाँ y का वैल्यू निकला हुआ है 7 - 2x, तो यहाँ y के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7 - 2x, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 4x रह जाएगा इसी तरह 3, और y के जगह पे क्या पुट कर देंगे 7 - 2x, और ये +1 है यहाँ पे, और यहाँ लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग सर तो मतलब y जैसे कोई भी एक वैल्यू निकाल दो या सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर डायरेक्ट, इसलिए इक्वेशन लिखा है इक्वेशन नंबर 12। तो मतलब सिंपली एक वैल्यू निकाल के हाँ हाँ बस वही करना है, इसमें क्या रॉकेट साइंस था, ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, अब रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं इसमें। अब 4x - 3 से ये सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस के साथ तो -21, ये माइनस माइनस प्लस 6x + 1 = 0, ठीक है।
अब ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 10x, ये दोनों सॉल्व होंगे तो -20 इज इक्वल टू 0, सो 10x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 10। सर तो हमें वैल्यू थोड़ी निकालनी थी। हाँ वैल्यू ही निकालना है, सॉल्यूशन करना ही पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व ही करना होता है। अच्छा इसका लास्ट लिखा हुआ है देख नहीं रहे हो, सॉल्व करना। अब यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा ना वो यहाँ पे पुट कर देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया है? ये तो इससे भी easy है। ये सबसे आसान है। ये x का वैल्यू 2 आ गया यहाँ से। अब लिखेंगे लास्ट टाइम में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ लिख लीजिए y माइनस 7 y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 है। साढ़े पाँच का। ये तो है थर्ड, इसको सपोज किया ना, तो 7 माइनस तो इसकी 2। वैल्यू निकाल देंगे भाई। हाँ ये तो 9 पे बस हो गया, अब x और y का वैल्यू आ गया। लास्ट में सब बना लेंगे ना, तो लास्ट में बस एक बॉक्स बना देना, यहाँ लिख देना x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। आंसर समझ में आया ये? छापो। क्या होगा, अब मैं चाहता तो यहाँ से भी कोई एक का वैल्यू निकाल सकता था, वो हमारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी है। इससे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिखाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें तो कोई मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, बनाना है जो मेथड सिखा रहा हूँ उसी मेथड से बोलूंगा बनाने के लिए। लीजिए, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कीजिए, सॉल्व। देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज करो, इसको सेकंड इक्वेशन सपोज करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तुम्हारी मर्जी, सेकंड को भी ले सकते हैं। देन 2x माइनस वाई इज सर हो गया। प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो आप क्या करेंगे, y को दूसरे साइड ले चलो, बाकी सबको रहने दो। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 बच जाएगा। इसको थर्ड इक्वेशन सपोज कर लो। फ्रैक्शन में आ रहा मैं y को दूसरे साइड ले गया ना, तो ये प्लस बन जाएगा ना, इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन लिखिए यहाँ पे, 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 7 y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सर ये थर्ड। 2x प्लस 3 क्यों आया, माइनस 3 होना चाहिए। कैसे, तुम लोग को सॉल्व करने नहीं आता है क्या? ये y को मैं दूसरे साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस y है ना, ये प्लस y हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 2x प्लस 3 नहीं बच जाएगा। मैं तो 2x और 3 को उधर ले गया। हाँ कुछ भी करो, आंसर तो माइनस आ रहा है। अच्छा, ये माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3 होगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से माइनस से क्या करो, इसको डिवाइड दे दो, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। सर ये माइनस 2x और माइनस y नहीं कट जाएगा माइनस में? ये हो सकता है, इसमें तो माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या बच जाएगा, 2x कॉमन लेना पड़ेगा। प्लस 3। अब यहाँ पे माइनस है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो। सर इसे कॉमन भी लेना पड़ेगा। हाँ नहीं, प्लस कैसे अगर कॉमन कैसे प्लस आ जाएगा, ये माइनस y है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 2x प्लस 3 नहीं बच जाएगा, बस एक साइड, वही तो किया हूं मैं। 3x ये कितना हो जाएगा, 14x माइनस 21 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग को एड सब्सट्रैक्ट में नहीं आता है, तो अब क्या किया जाए बताओ, क्या बोला जाए अब, माइनस 11x ये कितना हो जाएगा, माइनस 11 इज इक्वल टू 0, सो माइनस 11x इज इक्वल टू 11, सर So, y1 आ रहा है। x इज इक्वल टू 11 अपॉन माइनस 11, माइनस 1 आया x का वैल्यू। यस सर। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, लास्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सर माइनस 5 आ गया। सो 2 इंटू, कैसे आंसर आ रहा है तुम लोग को,
वन आंसर होगा ना ये, -2 अच्छा प्लस सॉरी 3 यार, सो 1, y का वैल्यू 1 आ गया। तो तो सही है। लास्ट में क्या बोलेंगे कंक्लूजन में, एक बॉक्स बना के x इज इक्वल टू क्या है -1, y इज इक्वल टू 1 हो गया। y सर एक और क्वेश्चन दे दो। तू क्या खा रहा है? हाँ क्वेश्चन दूंगा मैं। इसको भी छापना है। कर दूं? मैं आपसे बोल सकता हूँ। हाँ आसान क्वेश्चन था ये, इसमें भी तुम लोग गलत कर दिए, क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। सर तो जैसे आपने कही -y इज इक्वल टू -2x और -3 होता, तो क्या क्या करते हैं? देखो अगर -y इज इक्वल टू -2x -3, अब देखो एक एक क्या कर सकते हैं, दोनों साइड जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक कंडीशन ये। ऐसा टू तुम लोग नहीं पढ़े हो क्या लीनियर अलजेब्रा में 8 7 सब में, कि दोनों साइड अगर चाहे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पढ़े हो ये चीज? तो वही चीज तो है। तो ये जैसे -2x का माइनस और -y, ये माइनस माइनस नहीं कर सकता? ये माइनस माइनस एक से कैसे कटेगा, फिर सब माइनस हटाना पड़ेगा, वही चीज तो बोलते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अच्छा जब वो खाली एक टर्म या नहीं ऐसे नहीं करना है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं माइनस, दे सकते तो बच क्या जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ये नहीं बचेगा। अब यहाँ से माइनस से डिवाइड दे देंगे इसको, और सारा खाली -y इक्वल टू -2x होता तो हो जाता -y इज इक्वल टू -2x +1 +3 रहता है, ऐसे मान लीजिए ऐसे रहता है। अगर खाली एक हाँ +3 होता है, ठीक है ऐसे रहता है, ठीक, दो कट जाता। तो कट नहीं जाता, फिर भी नहीं कटता, तब क्या करते, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हम, माइनस कॉमन ले लेते ना, तो बच क्या जाता 2x, और ये -3 हो जाता, ये -3 हो जाता, 3 होता ही नहीं तो अगर 3 नहीं होता तब कट जाता। कब कट जाता? हाँ यही लाओ। ना क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए आप लोग, एक सेकंड स्लाइड चेंज, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व 3x - 5y - 19 is equal to 0, -7x + 3y + 1 is equal to 0 बनाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके बनाइए, सॉल्व करना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। इसको सपोज किया फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, चलो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ही चलते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व किया ना, यस सर। 3x - 5y - 19 is equal to 0, so 3x is equal to 5y plus 19 होगा, then x is equal to 5y plus 19 upon 3, ये आया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इतना आया था। अब ये सब तो आना चाहिए, ये नहीं आया तो बहुत वो आया था बट बहुत गलत बात है ये, बोल रहा है फ्रॉम, वो प्लस की जगह माइनस का नहीं तो ये सब तो गलत बात है, ये सही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखेंगे, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस, सो माइनस यहाँ हो जाएगा 5y प्लस 19 अपॉन 3, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, सर निकल तो गए पर दोनों फ्रैक्शन में आएंगे, कोई नहीं, फ्रैक्शन भी बड़े बड़े आएंगे। ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -35 y हो जाएगा, माइनस 19 7 जा कितना होता है, हैं? 133 अपॉन में 3, ठीक है अब ये प्लस 3y ओके इज इक्वल टू -1, ओके। अब बताइए इसमें नहीं कुछ है तो नीचे तो 1 होगा, एलसीएम क्या आएंगे इसके, सर मैं तो 3y उधर ले गया, क्यों लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व नहीं करोगे क्या, तो अब ये क्या कहलाएगा
माइनस 35y माइनस 133 ये प्लस 9y इज इक्वल टू -1। आया तो मेरा भी यही है, मैं थोड़ा अंदर ठीक है, कोई नहीं। अब ये लाइक टर्म सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस 26 ना, 26 होगा सर -133 3 इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस पहले बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गजब है, मतलब ये सब क्या कैसे बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा -26y माइनस 133 इज इक्वल टू -3। अब -133 को दूसरे साइड ले जाइए, -26y इज इक्वल टू -3 प्लस 133। ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यस सर, सो -26y बिल्कुल अलग। -26y इज इक्वल टू 130। सो y इज इक्वल टू y इज जो आपके इक्वल टू 130 अपॉन में आए, मेरे 12 आए। नहीं तो वो गलत ही हो जाएगा ना। तो अब 13 1 जा और 13 2 जा 5 जा। सो y इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू जो है y का सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू 5y प्लस 19 अपॉन 3। सो 5 इंटू 5 प्लस 19 अपॉन 3 25 प्लस 19 अपॉन 3। तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो बताइए। सर ये 44। 44 अपॉन ये क्या ये डिवाइड हो पाएगा? नो सर, नहीं हो पाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा y का। सॉरी x का होगा ना, x का ये आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल।